गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पुनीत जैन कहने की बात ही नहीं, आपका लैंग्वेज मित्र आप सबका फिर स्वागत करता है हमारी सीरीज़ एक प्रश्न रोजाना इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाना। तो आज एक बेहतरीन कंसेप्ट के ऊपर एक डिफरेंट तरीके से प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन एक बार आप ट्राई कीजिए। डू टेक एन अम्ब्रेला विथ यू डैश डैश डैश। और आमतौर पे मॉडल का क्वेश्चन होता है तो एक मॉडल के वहाँ ब्लैंक होता है, यहाँ पर एक पूरा आगे क्लोज है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लेस्ट ही शुड गेट वेट, लेस्ट ही शुड नॉट गेट वेट, लेस्ट यू माइट नॉट गेट वेट और नन। तो जब हम मॉडल पढ़ते हैं क्लासरूम में तो हमेशा बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल अगर मॉडल का कोई है जिसके ऊपर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो लेस्ट वाला है। पर यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से पूछा गया है तो अच्छी बात है, अच्छे तरीके से पूछा गया है। तो जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि लेस्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ तो लेस्ट है ही है। अगर नन पे जाना है तो उसके लिए तो ये सारे स्ट्रक्चर गलत होने चाहिए। तो पहले हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। जब लेस्ट आता है तो एज पर रूल हम कहते हैं लेस्ट के बाद शुड आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, माइट नहीं आता है। अब कभी कभी हो सकता है कि आप लेस्ट के बाद ये वाला ऑप्शन पर टिक करो या ये वाले पर टिक करो, तो आपके लेस्ट के कंसेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर देगा। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, वरना, अन्यथा, कहीं ऐसा ना हो। और लेस्ट के बाद हमेशा हमेशा निर्विवाद रूप से शुड ही आता है। पर यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि शुड नॉट वाला ऑप्शन भी दिख रहा है, पर याद रखिए लेस्ट के अंदर नहीं तो चूँकि हम बोल रहे हैं तो नहीं वाली फीलिंग छुपी हुई है। और चूँकि नहीं वाली फीलिंग छुपी हुई है तो लेस्ट के बाद भले एरर में भी क्वेश्चन आ जाए शुड नॉट भी नहीं आएगा, लेस्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ शुड आएगा। छाता ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और आप गीले हो जाओ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। और याद रखिए, बार बार कहता हूँ और बार बार एग्जाम में आ भी जाता है, लेस्ट के बाद शुड एंड शुड। थैंक यू।